हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 4 हिंदी पुस्तक पाठबहार का चैप्टर 12 यानी कि अध्याय 12 ये पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सब मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर अगर 11 तक नहीं देखा है तो ज़रूर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 4 में जाकर ज़रूर देख लें ये सारी वीडियो। आज मैं 12वां पार्ट पढ़ाऊंगी, हमारे महान वनस्पति विज्ञानी। तो देर ना करते हुए वीडियो अब शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं 12वां पार्ट, हमारे महान वनस्पति विज्ञानी। जो यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं ये है आचार्य जगदीश चंद्र बसु। तो इन्हें हम बोल रहे हैं हमारे महान वनस्पति विज्ञानी। आज हम ये जगदीश चंद्र बसु के बारे में ही पढ़ेंगे। ये कहानी जगदीश चंद्र बसु की ही है। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं पढ़ना। आप सब जरूर ध्यान से अपने अपने पुस्तक ले लें और उससे ध्यान से पढ़ें। हमारे महान वनस्पति विज्ञानी जगदीश चंद्र बसु। आचार्य जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक थे जो सामान्य जनों की तरह संघर्षों के बीच पनपे पड़े और अपने आविष्कारों से विश्व को चमत्कृत कर दिया। उन्होंने जीव जगत की भांति वनस्पतियों में भी प्राणों का अस्तित्व प्रमाणित कर विश्व समुदाय के समक्ष भारत का मस्तक ऊंचा उठाया। बच्चों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं? तो आप जैसे कि इस कहानी में देख सकते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं ये आविष्कार किया, ये खोज किया कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं, उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। तो यह सर्वप्रथम आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने ये खोज की है। तो यहीं पे ये लिखा है, देखो बच्चों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं? तुम्हें ये बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह सच। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील है, उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात का पता सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। तो इस बात का पता सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। तो आप सब ये जरूर से याद रखना। जगदीश चंद्र का जन्म लिखा हुआ है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब आपको याद करना। जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था 1858 अविभाजित बंगाल बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक जगदीश को घोड़े पर सवारी करना, रोमांचकारी व साहसपूर्ण कहानियाँ सुनना अत्यंत प्रिय था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप सब याद रखना कि सर्वप्रथम पेड़ पौधों में भी प्राण है, ये किसने खोज किया है? तो आप सब याद रखना, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। उनका जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में, 30 नवंबर 1858 ईस्वी में, ये याद रखना। और कहाँ पे हुआ था? तो मेमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? यानी कि जगदीश चंद्र बसु का पिता का नाम क्या था? भगवान चंद्र बसु नाम था। ये सब आप याद रखना। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। तो यहाँ पर भी प्रश्न है, देखो कि 9 वर्ष की उम्र में ही जगदीश चंद्र बसु ने घर छोड़कर कहाँ पे पढ़ने चले गए? कोलकाता में पढ़ने चले गए। वहाँ उनके दोस्तों में शामिल हुए मेंढक, मछलियाँ, गिलहरियाँ और सांप। वह जीव जंतु पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे पेड़ों की जड़ें उखाड़कर देखते रहते, तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते,
विद्यार्थी जीवन में ही उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों की दुनिया में पूरी तरह रम गया। वह ये जानने को उत्सुक रहने लगे कि क्या पेड़ पौधे में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। तभी तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा डॉक्टर SC की उपाधि प्राप्त की। सन 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर की गई। वहां उन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वह महत्वपूर्ण शोध जिसके लिए जगदीश चंद्र बसु हमेशा याद किए जाएंगे वह था पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना। इसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उसके किसी भाग को काटे या चोट पहुंचाए जाने पर पौधा में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने ये पेड़ पौधों में प्राण है या नहीं इसके लिए एक यंत्र बनाया था। उस यंत्र का क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ। तो ये नाम आप सब याद कर लेना। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज से दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर उन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए पर्याप्त है। जगदीश चंद्र बसु न केवल जीव विज्ञानी थे अपितु भौतिकी के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पैठ थी। बेहतर के तार का आविष्कार सही अर्थों में प्रोफेसर बसु ने ही किया था, क्योंकि सन 1895 में मार्कोनी द्वारा इस आविष्कार का पेटेंट कराने से पूर्व ही वे अपने बेतार के तार का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा था, ये प्रयोगशाला नहीं मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उनका कहना था, हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु ये सब करने से पूर्व अपना अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। तो ये एक बात बहुत अच्छी कही है आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने कि हमें अपना काम खुद से ही करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने काम हमें खुद से करने पर और खुद से करने से जो मतलब एक व्यक्ति पे अहंकार आ जाता है वो अहंकार नहीं आना चाहिए। तो आप सब भी अपना काम खुद से कीजिए, किसी और पे निर्भर ना रहिए और खुद पे करने से और खुद से जो किया जाता है वो करने पर आप सब अहंकार या घमंड अपने आप पर ना करें। तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है। यह वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आऊँगी अध्याय 13।